अगर मैं 56 साल से पहले मर जाऊं तो मेरी पत्नी को 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। अगर मैं 56 साल से पहले नहीं मरा तो कुछ नहीं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि 31 साल की उम्र में मैंने 10 करोड़ रुपए का एक टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीदा था, जिसमें कहा गया था कि अगर मैं 56 साल की उम्र में मर जाता हूं, जो कि अगले 25 साल है, तो मेरे परिवार को यह वित्तीय राशि मिलेगी। लेकिन अगर मैं जिंदा रहा तो कुछ नहीं। ये सचमुच बहुत बुरा सौदा लगता है। मैं आपे से बाहर हो गया था। नहीं, वास्तव में मैं कहूंगा कि यह मेरे जीवन के सबसे अच्छे वित्तीय निर्णयों में से एक था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने यह निर्णय क्यों लिया। यह आपके लिए भी एक स्मार्ट निर्णय क्यों हो सकता है। और अगर आप जीवन बीमा टर्म प्लान खरीदना चाहते हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वे कौन से राइडर्स हैं जिन्हें आप अपनी बीमा योजना में चुन सकते हैं या नहीं। कैसे पहचानें कि किस कंपनी का बीमा प्लान खरीदना है। और आप यह कैसे सुनिश्चित करते हैं कि यह वास्तव में आपके लिए कितना कवर, कितनी शर्तों और उन सभी विवरणों के संदर्भ में काम करता है। एक्सेल शीट के जरिए हमें सब कुछ पता चल जाएगा। और अगर मैं 56 साल तक जीवित रहा तो मुझे इतना भरोसा था कि 10 करोड़ खुद कमा लूंगा। यही धारणा थी। लेकिन मैं आपको थोड़ी देर में कवर तय करने का एक बेहतर तरीका बताऊंगा। मेरा वार्षिक प्रीमियम 93,000 है। लेकिन एक और विकल्प था, जो था प्रीमियम रिटर्न। और इसका मतलब यह है कि जो भी रिटर्न होगा, अगर मैं 56 साल की उम्र तक नहीं मरूंगा तो मुझे वह सब वापस मिल जाएगा। अब यह एक बेहतर विचार लगता है ना? यदि आपकी मृत्यु नहीं हुई तो आपको पूरा प्रीमियम वापस मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। और यदि आप मरते हैं तो आपको पूरा कवर मिलता है, इसलिए आपको दोनों तरफ से खुशी मिलती है। लेकिन मैंने इसके बारे में ऐसा नहीं सोचा था। यहां बताया गया है कि मैंने इसके बारे में कैसे सोचा। 25 वर्षों के लिए मेरी पूरी अवधि की राशि 33 लाख थी, तो मैं कुल 23 लाख दूंगा। इसे मुद्रास्फीति के लिए समायोजित नहीं किया गया है, यह वर्तमान मूल्य पर है। निवेश में अगर मैं अपना कुल दे दूं, क्योंकि इतना बड़ा अंतर है, मैं तुम्हें 44 लाख दूंगा। अब अचानक ऐसा लगता है कि वाह, मुझे 56 साल में 44 लाख मिलेंगे क्योंकि मैं मरा नहीं होता। लेकिन इस 44 लाख की कीमत ही इसकी वास्तविक कीमत होगी। तो मैं इसकी गणना करूंगा, जो कि 86% मुद्रास्फीति वेतन है। और आज की करेंसी में इसकी कीमत लगभग 10.5 लाख होगी, जो कोई बुरी रकम भी नहीं है, क्योंकि पहले विकल्प में मुझे 23 लाख देने होंगे। दूसरे विकल्प में मुझे आज की करेंसी में 10 लाख की कुछ वैल्यू मिल रही है। लेकिन आप जो खो रहे हैं वह अवसर लागत कहलाती है। अगर आप इस प्रीमियम का भुगतान करने को तैयार हैं तो आपको 25,000 रुपए के अंतर का निवेश करना चाहिए, बीमा में नहीं बल्कि कहीं और आइए जरा जानें कि 56 साल की उम्र में ये 10 लाख रुपए आपको किस रेट पर रिटर्न मिलेगा, यानी 25 साल बाद आप कितना रिटर्न कमा सकते हैं। और उत्तर है 5.5%। 5.5%। अगर आप 25 साल तक 5.5% की दर से 85,000 रुपए का रिटर्न जनरेट करते हैं तो आपको भी करीब 44 लाख रुपए मिलेंगे, जो आज की तारीख में करीब 10 लाख रुपए है। 5.5% तो आप एफडी में भी कमाई कर सकते हैं। आपको कोई जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा। ठीक इसी तरह बीमा कंपनियां भी आपको पैसा देंगी, है ना? वे इस कंपनी को मुफ्त में नहीं चला रहे हैं। उन्हें यह पैसा भी कहीं से लाना होगा ताकि 25 साल बाद वे आपको अपना पूरा प्रीमियम दे सकें। ऐसा करने का तरीका यह है कि वे पैसे को कहीं निवेश करते हैं और रिटर्न उत्पन्न करते हैं। यदि आप इसे इंडेक्स म्यूचुअल फंड या कहीं और डालते हैं और मान लेते हैं कि आपको 8% भी मिलता है, तो आपके पास 14.5 लाख के बराबर होगा, जो कि 25 साल के अंत में आपके पास 10.5 लाख से अधिक है। आपका सारा प्रीमियम मिल रहा है। अगर आप ये 10% करते हैं तो आपके पास करीब 19.5 लाख होंगे। तो आप देखेंगे कि यह एक बेहतर निर्णय बन गया है। बिल्कुल यही मैंने किया। आइए अब इसे आप जैसे किसी व्यक्ति के लिए करें। मान लीजिए आपकी उम्र 23 साल है। आप 31 साल तक जीना नहीं चाहते। ओह क्षमा करें, 31। क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, मैंने गलत कहा। आप 31 साल तक इंतजार नहीं करना चाहते। आप अब बीमा लेना चाहते हैं क्योंकि आप होशियार हैं। क्यों? क्योंकि जब आप कम उम्र में बीमा लेते हैं तो आपका प्रीमियम बिल बहुत कम होता है। आपको फर्क नजर आएगा। मैं रुपए का भुगतान कर रहा हूं 31 वर्षों में 33,000। यदि आप रू का कवर लेते हैं
23 साल में 5 करोड़ चुकाने होंगे सिर्फ ₹35,000। यदि आप प्रीमियम रिटर्न लेते हैं तो आपको केवल रुपये का भुगतान करना होगा, 49,000। लेकिन इसमें भी गणित वही है। इसलिए यदि आप अगले 37 वर्षों के लिए 13 लाख का प्रीमियम भरते हैं तो आपको 22 लाख का प्रीमियम देना होगा। यदि आप प्रीमियम रिटर्न प्लान बनाते हैं तो आपको लगभग 22 लाख का प्रीमियम देना होगा, तो आपको 37 साल बाद 22 लाख मिलेंगे। लेकिन इसकी कीमत क्या होगी, क्योंकि 22 साल बाद महंगाई इस पैसे को लील चुकी होगी और इसकी कीमत सिर्फ 2.5 लाख रह जाएगी। अगर आप यही अंतर, जो कि 24,000 है, 1 साल के लिए निवेश करते हैं तो आप सिर्फ 4.5% रिटर्न के साथ 2.5 लाख कमा पाएंगे। 5.5% एफडी से भी कम है। अगर आप इस 8% को लेते हैं तो आपको 2.5 लाख के मुकाबले 5.5 लाख मिलेंगे। यही टर्म इंश्योरेंस की खूबसूरती है और इसीलिए मैंने चुनाव किया। अब टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए 2 सवाल जरूरी हैं, कितनी देर के लिए और कितने का। आइए दोनों को समझने का प्रयास करें। पहला, अवधि। आदर्श अवधि वह है जब आप सेवानिवृत्ति में हो, क्योंकि आप रिटायरमेंट तक पैसा कमा रहे हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करता है कि यदि भगवान न करे आपकी आय की उस अवधि के दौरान आपके जीवन में कुछ होता है तो आपके परिवार को वह पैसा मिलेगा जो आपने कवर में तय किया है। सेवानिवृत्ति के बाद यह धारणा हो सकती है कि आपके पास कुछ बचत होगी, आपका भविष्य निधि अनलॉक हो जाएगा, कुछ ग्रेच्युटी हो जाएंगी या पेंशन योजना बन जाएगी, जो भी किया जाएगा। इसलिए आप अपने परिवार की देखभाल करने में सक्षम होंगे उस बिंदु से। और यह भी संभव होगा कि अगर आपके बच्चे होते तो वो बड़े हो जाते, अपना ख्याल रख पाते। इसलिए आपको अपना या अपने जीवन साथी का ख्याल रखना होगा और वह बचत से ही हो सकता है। तो अवधि, मेरी सिफारिश है, इसे सेवानिवृत्ति की आयु तक रखें। इससे भी अधिक यदि आपके पास योजनाएं हैं तो आप पूरा जीवन कवर कर सकते हैं। आपको लगता है कि यह सबसे अच्छा है, चलो इसे 100 साल तक कवर करते हैं, जब भी हम मरेंगे हम अमीर होंगे। लेकिन वह स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक महंगा होगा, क्योंकि बीमा का सरल सूत्र है संभाव्यता। आपके 60 वर्ष तक मरने की संभावना क्या है? 80 वर्ष तक मरने की संभावना क्या है? भारत में पुरुष के लिए जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष और महिला के लिए 73 वर्ष है। तो मोटे तौर पर कहें तो जब तक आप 75 वर्ष तक पहुंचेंगे, संभावना बहुत अधिक है कि आप मर जाएंगे। अब अगर आप अचानक 80 साल की उम्र तक जीवन बीमा टर्म कवर चाहते हैं तो वे कहेंगे आपको बहुत अधिक प्रीमियम देना होगा, क्योंकि 80 साल तक लगभग 100% गारंटी है कि आप मरेंगे नहीं, बल्कि 90 साल तक मरेंगे। % गारंटी है कि तुम मर जाओगे और इसलिए हमें ये रकम देनी होगी। इसीलिए इसे सेवानिवृत्ति तक बनाए रखें, क्योंकि तब आप संभावना बनाए रखते हैं। फिर आती है कवर की बात, कितना लेना है। अब इसमें 2 बातें हैं, एक तो आपकी पात्रता और दूसरा यह कि आपको कितना योग्य होना चाहिए। पात्रता आपकी वेतन भोगी स्थिति या आपकी आय की स्थिति पर निर्भर करती है। स्वरोजगार करने वाले लोगों की योग्यता और वेतन अलग अलग होते हैं। वेतन आमतौर पर वार्षिक आय का 20 से 25 गुना होता है। तो अगर आप सालाना 5 लाख कमाते हैं तो 20 का मतलब 1 करोड़ और 25 का मतलब 1.25 करोड़ है, और वह आदर्श कवर होना चाहिए। अब संभव है कि आप इससे ज्यादा कवर चाहते हो, और ऐसी योजनाएं भी हैं जो आपको वह भी देती हैं। योजनाएं जो कहती हैं कि आप जीवन के कुछ क्षणों में अपना कवर बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आपकी शादी हो जाती है तो आपको अपना कवर बढ़ाने का मौका मिलेगा। मान लीजिए कि आपके बच्चे हैं तो आपको अपना कवर बढ़ाने का अवसर मिलता है। ये बहुत अच्छी योजनाएं हैं, क्योंकि इससे आपको आधार जीवन कार्यक्रम करने का अवसर मिलता है। इस तरह की योजनाएं हैं जहां वे कहते हैं कि आप न केवल जीवन की घटना पर बल्कि सालाना भी यह तय कर सकते हैं कि आपका कवर 5% या 10% या जो भी हो कितना बढ़ेगा। और इससे आपको यह अवसर भी मिलता है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी भुगतान क्षमता बढ़ती है, वैसे वैसे आपका कवर भी बढ़ता है। तो यह अवधि और कवर का कार्य बन जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि ये चीजें कितनी जटिल हो गई हैं। मेरी उम्र के अनुसार या मेरी स्थिति के अनुसार सही अवधि क्या होनी चाहिए। हो सकता है कि आपको कोई मौजूदा या पहले से मौजूद बीमारी हो, या हो सकता है कि आपकी पात्रता में अंतर हो, या आप एक कवर मान रहे हों
कि मेरे पास एक घर होगा, मैं मेरे बच्चे होंगे, मुझे उनकी शिक्षा के लिए भुगतान करना होगा, इसलिए मुझे बड़ा कवर चाहिए। उसके लिए सबसे अच्छी योजना क्या है? इन सभी चीजों को संभालने के लिए डिट्टो जैसी सर्विस मौजूद है। क्योंकि डिट्टो क्या करता है, वे आपको कोई विशेष बीमा नहीं बेच रहे हैं, वे सभी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि इस देश में हर कोई बीमा खरीदे और सही तरीके से खरीदे। यह उनकी मामूली कार्यप्रणाली है और वे निश्चित रूप से बीमा कंपनियों से अपना पैसा कमाते हैं, लेकिन इस वजह से वे उन्हें बढ़ावा नहीं देते हैं। वे केवल आपकी आवश्यकताओं के आधार पर यह सलाह देते हैं कि आपके लिए सही बीमा पॉलिसी क्या होनी चाहिए। डिट्टो एक ऐसी सेवा है जहां यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो यह आपसे यह नहीं पूछेगी कि आप कब खरीद रहे हैं, तो यह स्पैम मुक्त है। यह शानदार सलाह है क्योंकि यह एक पेशेवर से आ रही है। यह निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ है क्योंकि यह किसी कंपनी का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। यह एक स्वतंत्र पार्टी है जो आपको हर डेटा आपके सामने देगी और यह कोई भी सिफारिश करने से पहले आपकी आवश्यकताओं को समझने की कोशिश करेगी जो आपके लिए सही है। प्रत्येक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ राइडर नाम की एक चीज होती है। राइडर क्या है? राइडर का मतलब एक अतिरिक्त लाभ है जिसे आप इस पॉलिसी में जोड़ सकते हैं। ये राइडर्स इसे बहुत दिलचस्प बनाते हैं क्योंकि वे लगभग हर उस चीज को कवर कर सकते हैं जिससे आपको डर लगता है और आप अपने परिवार को बचाना चाहते हैं। पहला, दुर्घटना मृत्यु लाभ। चूंकि सड़क पर प्रतिदिन बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं, आप अपने लिए एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर ले सकते हैं, जहां यदि भगवान की कृपा से आप सड़क पर दुर्घटना में मर जाते हैं तो आपको आपके कट के ऊपर एक टॉप अप मिलेगा। दूसरा, गंभीर बीमारी। यह संभव है कि भगवान न करे आपकी मृत्यु नहीं हुई, लेकिन अब आपको एक गंभीर बीमारी का पता चला है। यह कैंसर या कुछ और भी हो सकता है और इससे आप आय अर्जित करने में असमर्थ हो गए हैं। अब आप इस सुरक्षा के साथ क्यों रह रहे थे? यह वित्तीय सुरक्षा थी। आपके न रहने की स्थिति में आपके परिवार को कोई वित्तीय संकट नहीं होना चाहिए। अब आप जीवित हैं, आपके चिकित्सा व्यय होंगे और आप कमाई भी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा, क्योंकि आप अभी भी जीवित हैं, आपका टर्म इंश्योरेंस लागू नहीं हुआ है, लेकिन आप राइडर के माध्यम से गंभीर बीमारी लाभ का दावा कर सकते हैं। इसलिए यदि इस बीमा की अवधि के दौरान आपको कोई गंभीर बीमारी होती है तो आपको भुगतान मिलेगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि आपकी वित्तीय सुरक्षा अभी भी बनी हुई है। दूसरा लाभ प्रीमियम की छूट है। कमाई नहीं हो रही तो प्रीमियम कैसे मिलेगा? तो आप किसी अन्य राइडर को संलग्न करके प्रीमियम लाभ की छूट का दावा कर सकते हैं। यदि आपके पास ऐसी स्थिति है जहां आपकी आय रुक जाती है तो आपका भविष्य का प्रीमियम माफ कर दिया जाता है। और जैसा कि मैंने कहा, ऐसे राइडर्स हैं जहां आप जीवन की घटनाओं के आधार पर अपना जीवन कवर बढ़ा सकते हैं या आप नियमित आवृत्ति पर अपना जीवन कवर बढ़ा सकते हैं। यदि आप बहुत जल्दी जीवन बीमा खरीद रहे हैं और उस समय आपकी पात्रता से बाहर आने वाला कवर आपकी मृत्यु की स्थिति में कम होगा, तो इन दोनों का उपयोग किया जाना चाहिए। याद रखें कि यह कवर नहीं बदलता है। यदि आपकी मृत्यु पॉलिसी के पहले वर्ष या पॉलिसी के अंतिम वर्ष में होती है तो आपको समान कवर राशि मिलेगी, लेकिन महंगाई की वजह से इस कवर की कीमत हर साल घटती जा रही है। तो यह आपके लिए मुद्रास्फीति को समायोजित करने और इनमें से किसी एक राइडर को चुनने का एक बेहतर तरीका है। यदि आपका प्रारंभिक कवर इतना अधिक नहीं था, यदि आपका आरंभिक कवर उतना ऊंचा नहीं था, मैं जानता था कि 10 करोड़ अगर मुझे 25 साल बाद मिलेंगे तो सही रहेगा।